सेमीफाइनल में भारत की जीत के हीरो थे मोहम्मद शमी। उन्होंने 7 विकेट लिए। अब शमी सिर्फ सेमीफाइनल नहीं, इस वर्ल्ड कप में भारत के हीरो बनकर आए हैं। 6 मैच हुए, उन्होंने 23 विकेटें ले ली। सुनील गावस्कर साहब तो उन्हें शेर दिल इंसान के तौर पर याद करते हैं। माचिस की तीली ऐसी लगी जब शमी को पहले कुछ मैचों में खिलाया नहीं गया, तो हार्दिक पांड्या को चोट ना लगती, इनको 11 भी नहीं खेलने को मिलती। लेकिन सुरेश राणा बता रहे थे कि वो अंदर से इतने भरे हुए थे, इतने गुस्से में थे कि भाई मैं 11 क्यों नहीं खेल रहा हूं। अब वो जब 11 खेलना शुरू हुए, 23 विकेटें होगी उनकी 6 मैचों में। और कल का स्पेल तो सनी भाई, मतलब 7 विकेटें उस जगह जाकर जहां पर दबाव सारा का सारा गेंदबाजी पर एक बार फिर आ गया था। हाँ बिल्कुल, देखिए वो शेर दिल है, जो भी गए वो शेर दिल है, और इसी की वजह से वो उनको कोई दबा नहीं सकता। जो भी हो, सिलेक्टर हो, कोई भी हो, उनको दबा नहीं सकता। उनमें वो काबिलियत है कि वो फाइट करेंगे। और होता है, क्रिकेट में होता है कि कभी कभी आपको आपकी जो टीम की जो कॉम्बिनेशन बनती है, कप्तान, कोच, जो सपोर्ट स्टाफ जो सोचते हैं कि ऐसी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, शायद एक आध बॉलर को कम लेना पड़ता है, तो वहां पे उनको नहीं दिया था। क्योंकि उस वक्त मोहम्मद सिराज की फॉर्म कितनी जबरदस्त थी। उस वक्त देखिए मैच में एशिया कप में मोहम्मद सिराज ने कैसी बॉलिंग की थी फाइनल में, तो इतनी जबरदस्त फॉर्म के बाद उनको तो ड्रॉप नहीं किया जा सकता था। और अगर आपको अश्विन को खिलाना है, आपको अपनी बल्लेबाजी थोड़ी डीप करनी है नंबर 8 तक, तो आपको शार्दुल ठाकुर को भी खिलाना था। तो कभी कभी जो होता है वो मतलब नसीब से होता है। हार्दिक पांड्या का बदनसीब की उनकी इंजरी अभी इतनी सीवियर है कि वो अगला ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो होने वाली है वर्ल्ड कप के बाद में, उसी में भी वो शामिल नहीं हो पाएंगे। पर उनकी इंजरी से दरवाजा खुल गया मोहम्मद शमी को, और सिर्फ खुल ही नहीं गया, मोहम्मद शमी ने उसको धक्का देकर पूरी तरह से ओपन कर दिया। सर, मैं क्या आप मानते हैं कि भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई? मैं जानता हूं कि हार्दिक पांड्या के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अगर इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनेगा तो हार्दिक पांड्या उस टीम में नहीं होंगे, वो वर्ल्ड चैंपियन का जो खिताब मिलेगा उस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन क्या उससे सही जो फॉर्मूला था वो भारत को मिल गया कि तीनों तेज गेंदबाज खेल रहे हैं, 2 स्पिनर खेल रहे हैं और 6 बल्लेबाज खेल रहे हैं? ये बिल्कुल सही फॉर्मूला। और यहाँ पे भी कभी कभी बदलाव भी आप कर सकते हैं। आपके पास 5 विकेट टेकिंग बॉलर होना जरूरी है, और वही तो हुआ। आप शायद उसमें थोड़ा सा बदलाव करके एक सीमर के बदले आप स्पिनर को ले आ सकते, मतलब पर 5 रेगुलर बॉलर होना जरूरी है। जब आपके पास 5 रेगुलर बॉलर होते हैं जिनका मेन जॉब है बॉलिंग करना, तो फिर आपके पास वो एक मतलब इतनी मजबूत अटैक होती है, मतलब कोई भी सिचुएशन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। जहां एक तरफ इंडिया अपना दम दिखा रहा है, वहां पाकिस्तान वर्ल्ड कप से हार कर घर लौट चुका है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स हो या फिर आम जनता, पाकिस्तान की टीम निशाने पर है। लेकिन भारत के साथ उल्टा है, हर कोई भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत के खेल में मीन मेख निकाल रहे हैं। भारत की जीत से पाकिस्तान को जोरदार मिर्ची लगी है, और बौखलाहट में उनके खिलाड़ी ऐसी उलझुल बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान का ही मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई सबसे ताजा साजिश की थ्योरी सुनिए। रोहित शर्मा जब टॉस करते हैं वो दूर फेंकते हैं जी, और दूसरा कैप्टन जाके कभी नहीं देखता कि वो सही उसने कॉल। ठीक है, ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सिकंदर बख्त इनका परिचय आपको इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि सिकंदर बख्त जो इल्जाम लगाया वो बहुत ही बचकाना है। कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को तो ये सब नहीं कहना चाहिए। लेकिन भारत की जीत से पाकिस्तान को इतनी जोर से मिर्ची लगी है कि वो बेसिर पैर की बातें करके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन भारत विरोध में सिकंदर बख्त ने मैच रेफरी पर भी इल्जाम लगा दिया, क्योंकि उनके मुताबिक रोहित शर्मा जानबूझकर सिक्के को दूर फेंकते हैं। दूसरा कप्तान सिक्के को देखने नहीं जाता और भारत टॉस जीत जाता है, जबकि सच यह है कि मैच रेफरी ही बताता है कि सिक्का किसके हक में गिरा है। ये आरोप इतना हल्का है कि भारत के महान कप्तान सुनील गावस्कर इस पर प्रतिक्रिया देना भी उचित नहीं समझते। आज तक से बातचीत करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा कि हम पाकिस्तान को इतना गंभीरता से लेते ही क्यों हैं। उनको ये भी पता नहीं कि हमारे पास इतनी आर्टिफिशियल एआई की ताकत है
कि जब भी जो दूसरा कप्तान जो भी बोलता है हेड्स या टेल्स, तो उस वक्त जो कॉइन जिस तरह से गिरता है उसको हम कंट्रोल करते हैं और फिर वो भारतीय टीम के उस साइड में गिरता है। वो भी उनको बता दीजिए कि हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी भी है, जरा आप मतलब कुछ सीखिए हमसे कैसी टेक्नोलॉजी बने।